स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आप सभी दर्शकों का आपके पसंदीदा शो में जिसका नाम है फोक स्टार्स माटी के लाल। हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है श्री गणेश वंदना से। इससे आप लोग समझ रहे होंगे कि आज का हमारा थीम ही है भक्ति रस का, भक्ति भाव का गीत हमारे सभी प्रतिभागी आज सुनाएंगे। अनु सर, आपके द्वारा जो शुरुआत हुई है, आहा हा हा, एक बार जोरदार तालियां सर के लिए, क्या बात है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। श्री गजराज नर्तन करें, श्री गजराज
रामशंकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्रिया, थैंक यू। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा, झारखंड, असम, पंजाब और राजस्थान के 7 मशहूर लोक गायकों के साथ शुरू हुआ हमारा ये सफर, हमारा ये चौथे सत्ते पे सत्ता अब आ पहुंचा है उस मुकाम पर जहां हमें मिलने वाले हैं इस ग्रुप के 3 फाइनलिस्ट। आज शनिवार है और जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आज की शाम हमारे साथ हैं सिर्फ 4 प्रतिभागी। सत्ते पे सत्ता के 3 खिलाड़ी वापस जा चुके हैं और इन बाकी बचे गायकों में से कोई 3 अगले हफ्ते ग्रुप 4 का फाइनल खेलेंगे और इनमें से एक फाइनलिस्ट तो आज की शाम ही तय हो जाना है, क्योंकि आज ही हमारे आदरणीय जजेस के द्वारा किसी को अभयदान मिल जाएगा और वो बन जाएगा आज का सिंगर ऑफ द इवनिंग, यानी आज की शाम का सितारा। और जो बनेगा आज की शाम का सितारा वो कल एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। अनु सर, अपने आशीर्वाद के रूप में क्या कहेंगे हमारे प्रतिभागियों को? आज की जो थीम है, जो विषय है, तो वो विषय इतना जटिल नहीं है मेरे हिसाब से। ये सब लोग धार्मिक लोग हैं, तो पूरे भक्ति भाव के साथ गाइएगा। भक्ति के अंदर अगर कहीं बेईमानी लगी तो पीली झंडी भी मिल सकती है और लाल झंडी भी मिल सकती है, क्योंकि आप सब लोग भक्ति वाले लोग मुझको दिख रहे हैं। इतना ही मुझे कहना है। रामशंकर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज के इस एपिसोड का जो शुरुआती माहौल है वो इतना खूबसूरत अनु भाई ने बना दिया कि वो भक्ति रस पूरे एपिसोड में नज़र आएगा, मज़ा आएगा मुझे लगता है, और ये सभी अच्छा परफॉर्म करेंगे। बस जैसा कि अनु भाई ने कहा है कि उसमें भाव बहुत होना चाहिए, भक्ति रस में डूब के गाइए, बहुत अच्छा गाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। दूरदर्शन किसान चैनल पर आपके पसंदीदा शो फोक स्टार्स माटी के लाल में हम हर हफ्ते समेट लाते हैं देश भर में बिखरे ऐसे लोकगीत जिनमें बात होती है जिंदगी और जिंदगी के जश्न की। और लोक जीवन का सबसे बड़ा उत्सव होता है भक्ति उत्सव। आप सभी जानते हैं, तो मैं अनु सर से जानना चाहता हूँ, आप तो वैसे बहुत अभिनय किए हैं, अलग अलग किरदार, अलग अलग कैरेक्टर में। सबसे ज़्यादा टफ क्या होता है, इंसान का रोल करना या भगवान के रूप में रोल करना कैमरे के सामने? थिएटर में जब मैं काम करता था तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने एक बार भी कॉमेडी का कोई रोल ही नहीं किया। आपके प्रश्न का जो उत्तर ये है कि बहुत मुश्किल होता है। मेरे लिए तो हर रोल बहुत मुश्किल था। राजा हरिश्चंद्र का रोल मुश्किल था, राजा भ्रतरी का रोल बहुत मुश्किल था, श्री कृष्ण का रोल मुश्किल था। सब रोल मुश्किल होते हैं मेरे लिए, और जब आप भगवान के रोल करने लगते हैं तो और मुश्किल हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इसी भाव को आगे बढ़ाते हैं और आज के भक्ति गीत स्पेशल के लिए सबसे पहले जो प्रतिभागी आएंगे वो हैं पंजाब के माटी के लाल, सुरीले साजन, राजन गिल। की है जी। 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने हमें जीना सिखाया, अपने हक की खातिर जीना सिखाया, खालसा पंथ की स्थापना की, औरों के लिए जीना सिखाया। उसकी बात है कि उन्होंने हमें सोयों को जुगाया, हमें शेर बनाया। उस चीज़ का जिक्र मैं कर रहा हूँ। पुरजा कट मरे पर कबू ना छाड़े खेत।
बना दिता, ओ दसम पिता सी जी ने सानू शेर बना दिता। दब्बी कुचली कौम दे हाथ खंडाया गया, इट नाल इट खड़काउण लई एक बंदा आ गया। दब्बी कुचली कौम दे हाथ खंडाया गया, इट नाल इट खड़काउण लई एक बंदा आ गया। माधो दास बैरागी सूरमा सिंह सजा दिता, ओ दसम पिता सी, ओ दसम पिता सी, ओ दसम पिता सी जी ने सानू शेर बना दिता, ओ दसम पिता सी जी ने सानू शेर बना दिता। ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੱਕਾਂ ਕੈਸੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਨੇਜੇ ਅੱਗੇ ਅੜਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇਸਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। अपने बड़े भाव के साथ, बड़े जोश के साथ बहुत सुरीला गाया आपने, बहुत अच्छा। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। इतना सुंदर पाठ किया है तुमने, गाया नहीं है, पाठ किया है जी, है ना, पाठ कर रहे थे, सही बात है। और गुरु गोविंद सिंह, गोविंद सिंह होने से पहले उनका नाम था गोविंद राय। खालसा पंथ की स्थापना भी की है, और पहली बार अपने शिष्यों का परीक्षा लेने के बाद 5 शिष्य चुने कि उनको धर्म और समाज की रक्षा के लिए अमृत चखा सकूं। तो 5 शिष्यों को अमृत चखाया उन्होंने, और 5 शिष्यों से बोले कि आज से तुम्हारे नाम के आगे सिंह लगेगा। तो इस तरह से 5 को अमृत चखा दिया। और विनम्रता देखिए, उसके बाद जब 5 को अमृत चखा दिया, पंच प्यारे बना दिया, तो पंच प्यारे से गोविंद राय सामने खड़े हो गए कि अब तुम पंच प्यारे हो गए, तुमने अमृत चख लिया, तुम खालसा हो गए, अब मुझे भी खालस बना दो, मुझे भी अमृत चखा दो, ताकि मैं अपने नाम के आगे गोविंद राय की जगह गोविंद सिंह लिख सकूं। ये ह्यूमिलिटी देखिए, क्या बात है, ये विनम्रता देखिए सतगुरु की। ये केवल विनम्रता आपको सतगुरु के अंदर मिलेगी। इसलिए ये घटना मुझे याद आ गई कि मैंने तुम्हें इस जगह पे बिठाया है, और मैं फिर पूछूं कि अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं बैठ जाऊं, बहुत बड़ी बात है। ये इस तरह का विनम्रता, ह्यूमिलिटी बहुत कम ऐसे। शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगर झंडी दिखानी है तो बोले सोनेहाल सत श्री अकाल। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर
ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा शो फोक स्टार्स माटी के लाल में, जिसे आप देख रहे हैं दूरदर्शन के किसान चैनल पर। हमारे इस शो का चौथा सत्ते पे सत्ता अब बस 4 प्रतिभागियों के बीच सिमट आया है। आज हम सुन रहे हैं अलग अलग राज्यों के भक्ति गीत और इस क्रम में अगली बारी है असम की अलबेली कस्तूरी बरुआ की।
कंपोजिशन, इसमें तो मतलब सांस लेने का कहीं मौका ही नहीं है, लेकिन आपने बहुत अच्छा निभाया उसको, बहुत अच्छे ढंग से गाया। ये क्या इसके भाव क्या हैं इस भजन के? इसमें कहा गया है कि भगवान मैं कैसे आपका पूजा करूं, मैं सामान्य मनुष्य, मैं इंसान हूँ, मुझे आपको खुश करने का उपाय नहीं पता चल रहा, तो मैं कैसे करूं आपका पूजा। आप करती हैं पूजा पाठ, भक्ति करती हैं? जी करती हूँ। बहुत अच्छी बात, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ये क्या कह रहे हो? बहुत ज़्यादा थकी हुई हो तुम, मुझे मालूम है, गला फंस रहा है, गला सुर नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी भक्ति के रस और भाव में कोई कमी नहीं थी। और ऐसा कर सकती हो कि अभी घर पे जाके 200 ग्राम शुद्ध देसी घी का हलवा, खूब मीठा गरम गरम हलवा खाना, और जो बच जाए उससे अपने गले की मालिश करना और मोटा सा एक कपड़ा बांध के सो जाना, और उसके बीच में वो जो हलवा बचे ना वो यहाँ पे लगा लेना। सवेरे तक आवाज़ तुम्हारी टन 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 बोलने लगे। ये भी देसी नुस्खा है, फोक स्टार मटिकलाल। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांग करी, या मैं दो न समाही। अनु जी, मुझे तो लगता है कि खुद को भुला देना, अपने अंदर के, अपने भीतर के अहंकार को मार देना ही सबसे सच्ची भक्ति है, सबसे बड़ी भक्ति है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो भक्ति है, इबादत है, पूजा है, ये कुछ और ही चीज है। उसमें डूबना पड़ता है, उसमें जाना पड़ता है। मन मस्त हुआ तब क्या बोले, मन मस्त हुआ तब क्या बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार बाको क्या खोले। तो अगर 7 जन्म की तपस्या के बाद भी अगर परमानंद के दर्शन हो जाए तो समझना सौदा बड़ा सस्ता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। अनु जी के इस प्रेरणादायी संदेश के साथ अब बुलाते हैं आज की संध्या के तीसरे प्रतिभागी, यानी राजस्थान के ओम प्रकाश राणा को। भक्ति रस की क्या प्रस्तुति है आपकी? भक्ति रस का हमारे बाबा रामदेव जी का भजन सुना रहा हूँ। हाँ। जो ये वो भजन तब गाया जाता है जब भक्त पैदल यात्रा जाता है। के लाल जाने मिलिया बाबो राम दे, वाने पल में किया छेना। मारग में राम सा मिल गया, गेला में बाप सा मिल गया, वो मारग में राम सा मिल गया, गेला में बाप सा मिल गया। वो मारी काया ने मारो जीवन सफल बना गया, ओ बाबो राम दे, वो मारो जीवन सफल बना गया, ओ बाबो राम दे। मार्ग में राम सा मिल गया, को गेला में बाप सा मिल गया, हमारी काया ने और जीवन सफल बना गया, ओ बाबो राम दे, हमारा जीवन सफल बना गया, ओ बाबो राम दे।
पेलो परिचो पिता अजमल जी ने दीनो। ओ पेलो परिचो पिता अजमल जी ने दीनो। ओ मेला में पगला मंडाया ओ बाबो राम दे। ओ मेला में पगला मंडाया ओ बाबो राम दे। मारग में राम सा मिल गया, गोगेला में बाप सा मिल गया। ओ मारी काया ने मारो जीवन सफल बना गया ओ बाबो राम दे। ओ मारी रोम रोम में बस रहा ओ बाबो राम दे। दूजो परिचो माता मेला देने दीनो। दूजो परिचो माता मेला देने दीनो रे। उबल तेरा दूध डबाया ओ बाबो राम दे। उबल तेरा दूध डबाया ओ बाबो राम दे। मारग में राम सा मिल गया, गोगेला में बाप सा मिल गया। ओ मारी काया ने मारो जीवन सफल बना गया ओ बाबो राम दे। मारे रोम रोम में बस रहा ओ बाबो राम दे। जी बाबो राम दे, बाबो राम देव मारो बाबो राम देव। बाबो राम देव मारो बाबो राम देव। मारग में राम सा मिल गया, गोगेला में बाप सा मिल गया। ओ मारी काया ने मारो जीवन सफल बना गया ओ बाबो राम दे। ओ मारो जीवन सफल बना गया ओ बाबो राम दे। ओ मारो जीवन सफल बना गया ओ बाबो राम दे। बहुत अच्छे ओम। भजन में भाव ही मेन उसका आधार होता है, तो आप बहुत अच्छे आपने गाया और आलाप भी और शब्द भी जो आपके हैं बहुत साफ, बहुत क्लियर, बड़ा मज़ा आया। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। वेरी गुड, शाबाश, कीप इट अप। बोल अजमल कर अवतार की जय। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। अलग अलग भाषाओं के फोक म्यूजिक का जो गुलदस्ता हमने तैयार किया है उसका भी एक खास संदेश है। हमारे देश में एकता का इंद्रधनुष इसलिए तो बनता है क्योंकि हमारी भाषाएं भले अलग हों पर हमारी मान्यताएं एक हैं, हमारे इरादे नेक हैं। क्या कहेंगे रामशंकर जी हमारे इन लोक परंपराओं के बारे में? ये आज का जो थीम है हमारा भक्ति का, इसमें मज़ा आ रहा है कि पंजाब की हमने बहुत खूबसूरत पाठ सुना, उसके बाद बाबा रामदेव जी का सुना, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो वैरायटी है ये इसी मंच पे हमें सुनने को मिल रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगली प्रस्तुति के रूप में हम बुलाते हैं आज की शाम की आखिरी प्रस्तुति, यानी आखिरी कंटेस्टेंट को बुलाते हैं और वो है झारखंड की ज्योति साहू। जोरदार तालियां।
मैं आज देवी माँ का वंदन प्रस्तुत करूँगी। हमारे यहाँ जब भी नवरात्रे आते हैं तो माँ की जो पैरों की पायल है उसकी आवाज़ सुनने को मिल जाती है, क्योंकि उनका आवाहन करते हैं सब लोग, तो उनकी आवाज़ हमारे मन में बसी रहती है। कौन सी देवी का वहाँ पर पूजन होता है आपके यहाँ? दुर्गा देवी का। कई रूप हैं। दुर्गा देवी का। माँ के दुआरिया चलो रे भगता, प्रेम से बोलो देवी माँ की। माँ के दुआरिया चलो रे भगता, माँ के दुआरिया चलू रे भगता, पूजा करे जब चलू चलू सभे भगता, पूजा करे जब चलू चलू सभे भगता, पूजा करे जब। माँ के धरू तनी ध्यान भैया रे, तब होवी रौर कल्याण बहिन रे। माँ के पायरिया बाजे दुआरिया, माँ के पायरिया बाजे दुआरिया, रुनु झुनु रे बाजे माँ के पायरिया, रुनु झुनु रे बाजे माँ के पायरिया, रुनु झुनु रे। माँ के बुलाले उछल भगता, सरधा लगाले उछल भगता। माँ के बुलाले उछल भगता, सरधा लगाले उछल भगता। माँ के धरू तनी ध्यान भैया रे, तब होवे रौर कल्याण बहिन रे। माँ के चुनरिया लाली चुनरिया, माँ के चुनरिया लाली चुनरिया, लाले लाल रे देखो माँ के चुनरिया, लाले लाल रे देखो माँ के चुनरिया, लाले लाल रे। देवी माँ करवाए सबक कल्याण, देवी माँ करवाए सबक बेड़ा पार। देवी माँ करवाए सबक कल्याण, देवी माँ करवाए सबक बेड़ा पार। माँ के धरू तनी ध्यान भैया रे, तब होवे रौर कल्याण बहिन रे। माँ के पायरिया बाजे दुआरिया, माँ के पायरिया बाजे दुआरिया, रुनु झुनु रे बाजे माँ के पायरिया, रुनु झुनु रे बाजे माँ के पायरिया, रुनु झुनु रे। माँ के दुआरिया चलू रे भगता, माँ के दुआरिया चलू रे भगता, पूजा करे जब चलू चलू सभे 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 भगता, पूजा करे जा। बहुत बहुत सुंदर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपकी खासियत ये है कि आप वो जो फोक कलर है उसको मेंटेन रखती हैं गाने में अपने, उसमें कुछ ज़्यादा एडिशनल कुछ नहीं करते। ये बहुत खासियत है आपकी कि उस मज़ा आता है उस फोक सिंगिंग का और उस स्टाइल का, उस जॉनर का मज़ा आता है। बहुत सुंदर आपने भावपूर्ण गाया। और नवरात्रि में आपने भी उपवास वगैरह किए थे? जी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, धन्यवाद। हमारे राम भाई ने जो कहा वो कॉपी पेस्ट कर दिया है। थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी।
कृषि की हर बात का ख्याल। कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। आज के इस कार्यक्रम में अब तक जो परफॉर्मेंस हुई है उससे एक बात तो साफ है, और वो ये कि 4 की इस चौकड़ी ने अपनी तैयारी बहुत ही दमदार की है। पता नहीं आज किसको मिलेगा सिंगर ऑफ द इवनिंग, कौन होगा आज की शाम का सितारा, पर मुझे तो लगता है कि इनमें से कोई किसी से कम नहीं है। क्या मानना है रामशंकर जी आपका? आज सबने एक से बढ़कर एक अपने भजन सुनाए हैं और इतना खूबसूरत परफॉर्म किया है सबने कि ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है काम कि कौन बढ़िया है और कौन थोड़ा सा कम है। तो आप पहुंची है वो घड़ी जब हमारे आदरणीय जजेस बताएंगे कि कौन है आज की शाम का सितारा और कौन वो प्रतिभागी है जो कल हमारा जो एपिसोड है उसमें एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, यानी कि सेफ हो जाएगा, क्योंकि आज ही उसे मिल जाएगा हमारे आदरणीय जजेस की तरफ से अभयदान। तो मैं आग्रह करूंगा आदरणीय जजेस से कि आप मंच पे आवें और बतावें कि आज की शाम का सितारा कौन है। श्री रामशंकर और हम दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया कि आज की सिंगर ऑफ द इवनिंग का जो सर्टिफिकेट है, जो अभयदान हम देंगे, वो रहे पंजाब के राजन गिल। चलने का समय हो गया है। कल आपसे दोबारा भेंट होगी इस कार्यक्रम में जिसका नाम है फोक स्टार्स माटी के लाल। तुमरी चेरी हुई के ख्वाजा सो जागे मोरे भाग, तुम्ही एक हो हमरे बालम, सो तुम्ही से मोर सुहाग, काहे दासी को ख्वाजा भुलाए तीनों, 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 मोरे ख्वाजा भुलाए तीनों, आहे मोरे ख्वाजा भुलाए तीनों, काहे दासी को ख्वाजा भुलाए तीनों, काहे दासी को ख्वाजा भुलाए तीनों, मोरी सखियां है कैसी रंगीली बनी, मोरी सखियां है कैसी रंगीली बनी, अलबेली बनी है रसीली बनी, अलबेली बनी है रसीली बनी, उनकी अखियां है कैसी कटीली बनी, उनकी अखियां है कैसी कटीली बनी, सबके नैनामा जादू जगाए तीनों, काहे दासी को ख्वाजा भुलाए तीनों, काहे दासी को ख्वाजा भुलाए तीनों, मोर ख्वाजा भुलाए ख्वाजा जी, मेरे ख्वाजा जी, ख्वाजा जी, दाद जब तक न दरबार से पाऊंगी, दाद जब तक न दरबार से पाऊंगी, जान दे दूंगी अपनी ना बाज आऊंगी, जान दे दूंगी अपनी ना
पुकारे चली जाऊंगी ख्वाजा पुकारे चली जाऊंगी मोहे बिरहा अगिन माँ जलाए तीनों मोहे बिरहा मोहे बिरहा अगिन माँ जलाए तीनों काहे दासी को ख्वाजा